न जाने पुत्र का जीवन कब संकट में पड़ जाए, न जाने पुत्र से कब कहां गलती त्रुटि हो जाए, जिसके फलस्वरूप उसके शरीर को उसे दंड मिलेगा, दंड का पात्र, दुखों का भागी। ऐसी स्थिति में उस पुत्र को क्या करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप उसका जीवन सदा सुखमय रहे। एक बात में परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद प्रभु ने जब राम बनकर आए, मानव तन लेकर जब आए, दशरथ का सुपुत्र बनकर बाल्यकाल से लेकर प्रभु ने क्या करके दिखाया। देखो हे संसार के लोगों, अगर तुम सुख चाहते हो तो बाल्यकाल से और यहां से जाने पर्यंत तक माता, पिता, संत, महात्मा, गुरु, ब्राह्मण, श्रेष्ठ महापुरुषों के शरण में रहना तुम्हारा सदा जय होगा, तुम्हारा सदा मंगल। राम ने कह करके नहीं बल्कि करके भी दिखाया, करके दिखाया। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। दिखाई अनुज सखा संग भोजन करहीं, कभी सखाओं के साथ, भ्राताओं के साथ भोजन करते। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मात पिता आज्ञा अनुसरण। और आप एक ऐसे मानव ठहरे कि आपने अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत केवल धर्म का उल्लंघन ही उल्लंघन, मर्यादा का, सिस्टम का, वेद का खंडन ही आपने किया। और सुख चाहते, सुख चाहते। अरे पेट को, वृक्ष को काट करके कोई क्या छाया पा सकता है? वृक्ष को काट करके कोई फल चाहे, आकाश को नष्ट करके कोई आश्रय, सरोवर को पाट करके कोई जल चाहे, कुंड को बंद करके कोई जल चाहे। उसी प्रकार वेद से निकले हुए सत्य कर्म, गुरु के उपदेश को खंडन करके परमात्मा की मर्यादा को तोड़ करके संसार में, इस लोक में, परलोक में सुख चाहे, ये मिथ्या है। अगर आपको सुख चाहिए तो आप परमात्मा और परमात्मा के बनाए हुए विधान का पालन करें, सेवन करें। एक कथा बताने जा रहा हूं जिससे आपके जीवन में बड़ा ही लाभ होगा। जो परमात्मा के चरणों का अवलंबन करता है, उसके अंदर प्रचंड शक्ति विद्यमान होती है। सूर्य की भांति वे सदा जगत में चमकता रहता है। ईश्वर की जिस पर कृपा हुई, उसकी सत्ता, उसकी महत्ता जगत में सूर्य के समान प्रकाशित। सीताराम ध्यान रखिए, एक बार कैलाश पर्वत पर एक बार
कैलाश पर्वत सूर्यनंदन सनाचर अर्थात शनिदेव जी महाराज, शंकर नंदन भगवान सदा शाम शिव, भगवान शाम सदाशिव शंकर नंदन गणेश जी को देख ले आए। मुख अत्यंत नम्र था शनिदेव, मन, इस कथा को मैं इसलिए बता रहा हूं, जिस जिस पर परमात्मा की अनुकंपा हुई वे संसार में वंदनीय, आदरणीय, प्रतिष्ठित। जिस पर से ईश्वरी कृपा हटी वे प्राणी इस संसार रूपी दलदल में गिर गया, अपयश अपकीर्ति पाए। शनि देवता का मुख अत्यंत नम्र था, मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन था, बाहर भीतर से शनि देवता भगवान श्री कृष्ण की ध्यान में, चिंतन, आस्मरण में मग्न आए कैलाश पर। धधकती हुई अग्नि के समान, धधकती हुई अग्नि के शिखा के समान अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण पीतांबर धारण किए हुए थे। उन्होंने सबसे पहले कैलाश पर सीताराम, सबसे पहले कैलाश पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, धर्म और अन्य मुनीश्वरों को, मुनिगणों को प्रणाम किया। इसके बाद उनसे आदेश लेकर, मुनीश्वरों से, शिव और विष्णु आदि से आदेश लेकर घर के भीतर गए, जहां माता याद शक्ति जगदम्बा, अंबिके, भगवती, पार्वती विद्यमान। शनिदेव महाराज घर के भीतर है, जहां रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवती जगदम्बा, जगत जननी, अपने पुत्र बालक गणेश को अपने गोद में चिपकाए हुए, 5 सखियां सेवा में विद्यमान हैं, सोने के पंखे को झल रही है। सखियों के द्वारा दिए गए तांबूल को माता चबा रही है और मुस्कुरा रही है। उस समय सनाचर शनिदेव जी महाराज जाकर के सर नीचे की ओर झुका है, माता जगदम्बा के चरणों में प्रणाम किए कर रहे हैं, सर नीचे की। माता ने, करुणामयी शक्ति ने जब शनिदेव को प्रणाम करते देखा, उस समय प्रसन्न मन से शनि देवता को आशीर्वाद, शनि आशीर्वाद देती। फिर शनिदेव की ओर देख करके माता भगवती ने, पार्वती जी ने कहा, शनिदेव, हे शनैचर, ये बताओ
कि तुम्हारा सर नीचे की ओर झुका क्यों? तुम मुझे और मेरे पुत्र की ओर देख क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे और मेरे पुत्र की ओर देख क्यों नहीं रहे? माता के इस प्रकार वचन को सुनकर शनिदेव ने कहा, माते, हे शंकर वल्लभे, हे माते, इसके पीछे एक परम गोपनीय इतिहास है। मां, इसके पीछे एक परम गोपनीय इतिहास है। इतिहास जो कि माता के सामने कहने में मुझे लज्जा आ रही है। लज्जा? हाँ माता, लेकिन आपका आदेश हो गया तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। मां, जिस समय में बाल अवस्था में था, बचपन से ही मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के पदारविंदों में, चरणारविंदों में ये सदा लगा। मैं तपा फल को खाने वाला हूं। मैं विषयों से विरक्त होकर के सर्वव्यापी सच्चिदानंद भगवान बाल मुकुंद श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं, सदा करता है। लेकिन माते, हमारे पिताजी अर्थात सूर्यदेव चित्ररथ की कन्या से शादी कर दी। हमारे पिता सूर्यदेव ने चित्ररथ की कन्या से शादी कर दिए, जो बड़ा ही साध्वी, तपस्विनी और सती थी। एक दिन, हे माता, मैं आसन पर विद्यमान होकर, आसन पर स्थित होकर अपने परम प्रभु सर्वांतर्यामी बाल मुकुंद भगवान का मैं चिंतन कर रहा था समाधि में। मुझे बाहरी कोई भी ज्ञान नहीं था माते। ऐसी स्थिति में ऋतु स्नान करके मेरी प्रियतमा, मेरी धर्मपत्नी, ऐसी स्थिति ऋतु स्नान करके मेरी धर्मपत्नी, मेरी प्रियतमा मेरे पास आई, मुझे बुलाई। बाहरी ज्ञान मुझे नहीं था, मैंने उसकी ओर नहीं देखा। अपने ऋतु स्नान को असफल जानकर मेरी प्रियतमा साध्वी तपस्विनी मेरी धर्म पत्नी ने हमारे ओर देखते हुए क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। जाओ, आज से तुम जिसकी ओर दृष्टि डालोगे वही जलकर भस्म हो जाए। आशीर्वाद, श्राप लग गया। मैं ध्यान से जब निवृत्त हुआ, उस समय अपने पत्नी को संतुष्ट किया, लेकिन श्राप तो लग चुका था। अब श्राप से मुक्त करने में भी हमारी पत्नी असफल रही। अब प्रायश्चित करने लगी, हे विधाता, ये मेरे मुख से क्या निकला। इस प्रकार माते
अगर मैं किसी के ऊपर दृष्टि डालूंगा तो वो सामने वाला भस्म हो जाए। इसी कारण से मां, मैं जीव हिंसा के कारण कि प्राणियों की हमारे द्वारा हिंसा न बने, अपने सर को सदा मैं नीचे किया रहता हूं। यही डर है माते, ऐसी शनि देवता की वाणी को सुनकर माता जगदम्बा जगत जननी पार्वती हंसने और साथ में उनकी सखियां भी, बहुत सी नर्तकियां भी, किन्नरियां भी शनि देव की बात को सुनकर ठहाका मार करके हंसने। उस समय शनि देवता के इस प्रकार वचन को सुनकर शंकर की प्रियतमा पार्वती, गिरिनंदनी, हिमालय पुत्र, सूर्य पुत्र शनि देवता से कहती हैं, भगवान श्रीमन नारायण हरि का ध्यान करके शनि देव से कहती हैं, हे शनि देव, ये संसार हरि के इच्छा से चलायमान होता है। ये संसार हरि के इच्छा से चलायमान होता है। इसलिए तुम मुझे और मेरे पुत्र को देखो, तुम मुझे और मेरे पुत्र को देखो। माता जगदम्बा पार्वती के इस प्रकार वचन को सुनकर शनिदेव मन ही मन विचार करने लगे, अहो क्या मैं शंकर नंदन गणेश के ऊपर दृष्टिपात करूं, मां के ऊपर दृष्टिपात करूं या नहीं? मन में शनिदेव विचार किया। उस समय मां का आदेश देख रहे, विचार आया, धर्म को साक्षी बनाकर हरि इच्छा जैसे धर्म को साक्षी बनाकर मन ही मन शनैश्चर शनिदेव ने संकल्प लिया कि माता को नहीं, मैं माता के पुत्र बालक को ही देखूंगा, मैं मां को नहीं, मैं मां के बालक को ही देखूंगा। इस प्रकार से शनिदेव ने अपने बाईं आंखों के कोने से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए माता के आदेश पर शनि देवता ने अपने बाईं आंख के कोने से गणेश जी के मस्तक पर देखा, गणेश जी के मस्तक को देखा। शनिदेव के दृष्टिपात होते ही गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया। शनिदेव का दृष्टिपात होते ही गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया। बच्चे का शरीर खून से लथपथ और मां का शरीर भी रक्त से चारों तरफ भींग गया। माता अपने बच्चे की ऐसी हालत देख करके, गणेश की ऐसी दशा को देख करके मां ने बर्दाश्त नहीं कर पाई।
और अत्यंत चिघाड़ कर रोने लगी। बच्चे को गोद में चिपकाई है और मूर्छित होकर के धरती पर पड़ी। सारी नर्तकियां, किन्नरियां, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। सूचना मिलने पर ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान शंकर, सूर्य धर्म आदि देवता मुनीश्वर आ गए। पार्वती जगत जननी देखे हरि इच्छा कितनी बलवती। मां पार्वती बच्चे को लेकर पृथ्वी पर पड़ी, मूर्छित। शिव ने, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की दशा देख कर सब लोग आश्चर्यचकित। किसी से कोई कुछ बोल भी नहीं। श्रीमन नारायण ने, प्रभु ने माता को पुत्र वियोग में पीड़ित देख जगन्नाथ जगदीश्वर सर्वांतर्यामी करुणानिधान भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चले। गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर पुष्पभद्रा नदी के तट पर गए। पुष्पभद्रा नदी के तट के वन में एक विशाल गज हाथी, एक विशाल हाथी अपने बच्चों, अपने पत्नी के साथ बीच में सो रहा था। उसका मन मस्तिष्क ब्रह्म आनंद से परिपूर्ण, आभाएं निकल रही थी। हाथी का मस्तिष्क से ब्रह्म आनंद का प्रकाश निकल रहा था। ब्रह्म आनंद से परिपूर्ण था। मस्तक उत्तर दिशा की ओर। श्री हरि नारायण ने चक्र सुदर्शन निकाल करके और उस गज के, उस हाथी के मस्तिष्क को काट कर और गरुड़ पर रख लिया। गर्दन कटते समय अंग के गिरने से उसकी हाथी की पत्नी हस्तिनी वो जाग पड़ी, बच्चों को जगाई, शावकों को जगाई। चारों ओर से चिल्लाहट, रोने की चिघाड़ आवाज आई। हाय हाय, इस प्रकार रोती हुई हस्तिनी सामने श्री हरि नारायण को गरुड़ पर विराजमान देखा। उस समय हाथ जोड़कर ओ हस्तिनी प्रभु की ओर दृष्टि कर, हे भगवान, आप तो जगन्नाथ हैं, आप तो करुणानिधान हैं, आप सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी। पति के बिना मेरा जीवन किस काम का, किस काम का? इसलिए हे प्रभु, मुझ पर दया दृष्टि डाली, मुझ पर कृपा की। श्री हरि नारायण ने उस हस्तिनी के करुणा में विनय सुनकर के दूसरे हाथी का मस्तक काट करके इस हाथी के धड़ से जोड़कर जीवित कर अपने हाथ से स्पर्श जोड़ दिए, जिसके मस्तिष्क में ज्ञान का संचार हो। जिस तीसरे हाथी का जो मस्तक काटे, भगवान ने अपने कृपा दृष्टि से उस हाथी को भी जीवित कर दिया।
इस प्रकार से जो हस्तिनी रो रही थी, विलाप कर रही थी, श्रीमन नारायण हरि ने कहा, जाओ तुम सब कल्प पर्यंत तक पृथ्वी का सुख भोगो। मृत्यु ने सिखाया, एक कल्प तुम परिवार के साथ इस पृथ्वी मंडल पर रहोगे। इस प्रकार से भगवान ने उस हस्तिनी को संबोधित आशीर्वाद, उस पर कृपा दृष्टि डालकर प्रभु ने अब कैलाश पर्वत पर आए, गरुड़ पर से उतरकर स्वयं प्रभु ने, साक्षात स्वामी नारायण ने माता जगदम्बा की गोद में बालक गणेश का धड़ पड़ा हुआ है। उस धड़ को प्रभु ने अपने हाथों में लिया और अपने हाथों से बालक गणेश के धड़ से और हाथी का जो कटा हुआ ब्रह्म आनंद से परिपूर्ण जो मस्तक है, गणेश जी के धड़ से उस हाथी के मस्तक को जोड़कर और उन्होंने हुंकार किया, हुंकार का उच्चारण किया, हु आकार का उच्चारण किया। उस समय बालक गणेश सर और धड़ के मिलने से और हरि की कृपा से तुरंत ही वहां पर खड़े हो गए, मुस्कुराते हुए प्रसन्नचित्त सामने भगवान शिव को, ब्रह्मा को, विष्णु को, अनेक प्रकार की देवताओं को। माता पार्वती भी विशुद्ध गिरी पड़ी। हरि ने उन पर भी कृपा करके उनको स्वस्थ बना दिया। फिर माता पार्वती को हरि ने उपदेश किया, हे पार्वती शंकर वल्लभे, एक गणेश का कटा हुआ गर्दन गोलोक धाम में, मेरे गोलोक धाम में जाकर अभिष्ट हो गया। मेरे गोलोक धाम में अभिष्ट हो गया। चिंता न करो, तुम तो शक्ति हो, आदि शक्ति हो। मेरी इच्छा है मैं ऐसा ही चाहूं, इसलिए तुम चिंता न करो। इस प्रकार से प्रभु ने पार्वती जी को ज्ञान प्रदान किया। तब जाकर के पार्वती स्वच्छ हुई और श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए फिर प्रभु को नमस्कार। गणेश जी जीवित हो गए और फिर भगवान श्रीमन नारायण ने सबसे परिचय करवाया। माता पार्वती को गणेश जी ने, अपने पिता शिव जी को गणेश जी ने, ब्रह्मा विष्णु शिव देवता मुनि गणों का दर्शन करके गणेश जी का भी जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार भगवान की लीला बहुत ही बलवती। देखा है आप लोगों ने भक्ति का प्रभाव। शनिदेव महाराज भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। एक बात मैं बताता हूं जिससे आज के दुनिया लोग त्रसित हैं कि शनि देवता का प्रकोप बड़ी खराब है, बहुत खराब है। शनि देव का प्रकोप खराब है। इस कथा से आप लोगों को क्या समझ में? अरे समझने वाले सज्जन तो ये समझ सकते हैं कि शनिदेव का प्रकोप खराब नहीं, बहुत अच्छा है। शनिदेव का दृष्टिपात सबके ऊपर नहीं होता। ये तो माता की इतना प्रार्थना, विनय पर उन्होंने दृष्टिपात किया। जो श्री कृष्ण का भक्त हो, जो श्रीमन नारायण का भक्त हो, भला वो जगत का अनहित कैसे कर सकते? उन्होंने कह भी दिया कि मैं जीव हिंसा की भय से प्राणियों को जल्दी देखता नहीं।
ये भला प्राणी का हिंसा और अहित कैसे सोच सकते। हे संसार के लोगों, शनिदेव बहुत ही महान देव हैं, भगवान के अनंत सेवक हैं। शनिदेव की कृपा जिस पर अगर हो गई, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान रखना, शनिदेव का दृष्टिपात उसी पर होगा जो श्रीमन नारायण का वैरी होगा। शनि देवता का दृष्टिपात उसी पर होगा जहां अधर्म होगा, जहां पाप होगा, अन्याय होगा, वहीं शनि का प्रकोप होगा। क्योंकि ये श्री नारायण के प्रभु के संसार के लोग अपने भावा अनुसार अनेकों प्रकार का अर्थ लगाते हैं, अपने गलती अपने दोष को नहीं देखते और देवताओं का दोष। ऐसा जान करके प्राणी को सदा सर्वदा परमात्मा के शरण में रहकर ईश्वर का भजन चिंतन करना चाहिए।